मैडम अब 4 दिन बाद कोर्ट पर आई है, ऐसा नहीं हो सकता। 100 घंटे लग गए, 100 घंटे, 4 दिन लग गए साहब, तब जाकर के कार निकल पाई है। नोएडा का मामला, नोएडा के अंदर 27 साल के युवराज की डूब करके मौत हो गई। शुक्रवार 12 बजे का मामला था। शुक्रवार 12 बजे उसकी कार गिरी थी और अब जाकर के, अब से कुछ देर पहले ये गाड़ी बाहर निकल पाई है। 100 घंटे लग गए, 4 दिन। शुक्रवार से शनिवार का पूरा दिन गया, इतवार का, रविवार का पूरा दिन गया, सोमवार का पूरा दिन गया, मंगलवार का भी पूरा दिन चला गया, तब जाकर के गाड़ी निकल पाई इनसे। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी नदी है, गंगा नदी के अंदर गाड़ी चली गई है साहब। सोचिए आप, सबसे पहले तो हादसा हुआ और हादसा भी हादसे की वजह से हुआ, और इन सारी चीजों के बीच में वहां की डीएम साहिबा मेधा रूपम, वो पहुंची आज वहां पर, मौके पर गई। लेकिन जब वो मौके पर गई तो पत्रकारों ने कहा कि एक बार मैडम बात करिए, और मैडम ने शीशा तक नीचे नहीं किया। मैडम People want to know that what actually happened. मैम प्लीज, During the first respondent DDMA, why DDMA was not there? What you have to say on this? So Noida DM, why was not any जवाब तो दीजिए। आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आई है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी जब बाहर निकली तो गाड़ी को सीधे ट्रक के अंदर रख दिया गया, और गाड़ी को जिस तरीके से ट्रक में रखा गया, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बाकी जो जानकार लोग हैं वो बताएं, क्योंकि कोई गाड़ी गई है और वो गाड़ी सीधे बेसमेंट में चली गई, उस पानी के अंदर चली गई, तो गाड़ी कितनी स्पीड में थी, गाड़ी ने जब वहां पर छलांग लगाई तो गाड़ी कैसे टूटी है या नहीं टूटी है, आगे से पता चलता। गाड़ी को वहीं पर रख करके फोरेंसिक टीम आती, वो उसकी जांच पड़ताल करती, कितनी स्पीड में गाड़ी रही होगी, उस गाड़ी का टायर मुड़ा हुआ था नहीं था, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीजें तो होनी चाहिए थी। और गाड़ी जब ट्रक के अंदर रखी गई है तो उस वक्त में आप देखिए, गाड़ी जब ट्रक में रखी जा रही तो एक बार ऐसे गाड़ी लगती है, एक बार ऐसे गाड़ी लगती है। अब क्या जो क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। kept on calling, standing on this particular car only, that please the NDRF team, but nobody was able to help him out. अब हो सकता है कि यहां पर पत्रकारों का डर रहा हो कि यहां पर गाड़ी रहेगी तो लोग दिखाएंगे, अब इस गाड़ी को सीधा उठा करके ले चलते। यानी पूरी कोशिश यह है कि किसी तरीके से मीडिया के पास में कवरेज ना रहे। हालांकि मीडिया इस मामले पर थोड़ा बहुत बोल रहा है, और जो असल सवाल है वो गायब है। आज सुबह जो है वो एक खबर सामने आती है, सीईओ लोकेश एम, और उनको भी जो है वेटिंग में कर दिया गया। सिर्फ इतनी सी खबर आई और इसी को लेकर के मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा कि देखो योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक, बड़ा फैसला लिया। आप डीएम को छू भी नहीं पा रहे हैं। डीएम साहिबा जो कि हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बेटी हैं और नोएडा की डीएम है, और यही डीएम साहिबा कुछ वक्त में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त में कई अलग अलग जिलों के इन्होंने जो बीएलओ थे उनको सस्पेंड कर दिया था। तस्वीरें उस वक्त में सामने आई थी, खबरें सामने आई थी, और आज जब अपनी बात आ रही है तो मैडम से शीशा तक नीचे नहीं हो रहा है। वहां पर मौजूद पत्रकार वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रिया सिंह वो लिखती हैं, पत्रकार हैं, वो लिखती है कि युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन, सवाल पूछे जाने पर नोएडा डीएम मेधा रूपम को देखिए, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर रही है, ये पत्रकारों के सवालों से भाग रही है।
वैसे भी इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ये बात ये जानती है नोएडा में युवराज हादसे का शिकार नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों की बनती है। युवराज पानी में डूबती हुई कार के अंदर करीब 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा। जब सिस्टम का कोई भी गोताखोर पानी में नहीं उतरा, तब एक स्थानीय शख्स ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी कमर पर रस्सी बांध करके 50 मीटर तक गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरअसल ये पूरी कहानी मैंने आपको कल डिटेल में बताई थी, और किस तरीके से एक स्थानीय युवक ने, एक डिलीवरी बॉय ने, उसने कहा कि भैया मुझे रस्सी बांधो, मैं जाऊंगा अंदर। पुलिस वाले और वहां पर फायर ब्रिगेड के, एसडीआरएफ के जितने लोग थे, 80 लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे। एक स्थानीय शख्स जो है वो गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। 10 मिनट पहले वो शख्स डूब चुका था। रात को 12 बजे गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट होता है। गाड़ी सीधे चली जाती पानी के अंदर, रात 12 बजे, और 2:30 बजे तक उस लड़के की आवाज आ रही थी, लेकिन किसी ने बचाया नहीं उसको। सब लोग खड़े हो रहे वहां पर। पिताजी ये शख्स हैं, देखिए जरा इनके बेचारे की अब इस वक्त में सूरत देखिए, और जिस आदमी का इस तरीके से नौजवान बेटा चला जाए उसकी क्या ही हालत होगी, आप समझ सकते हैं। मैं एक चैनल पर इंटरव्यू सुन रहा था। इनके एक बेटे ने कहा कि भाई ठीक कहता था, हमारी आपस के आप व्हाट्सएप चैट निकाल करके देखिए, वो लगातार कहता था, यानी युवराज जिसकी मौत हुई है, युवराज कहता था कि भारत के अंदर सड़कें ठीक नहीं है, भारत के अंदर डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नोएडा का था, गुड़गांव में जाता था नौकरी के लिए, हफ्ते में 2-3 दिन जाता था, बाकी वर्क फ्रॉम होम करता था। और वो बार बार लगातार कहता था कि यहां चीजें उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से होना चाहिए, और बस मैं पापा के लिए कुछ समय तक इंडिया में हूं, बाकी इंडिया छोड़ करके फिर चला जाऊंगा, यूएसए चला जाऊंगा, यूएसए जाकर के वहां सेटल होऊंगा, वहां पर नौकरी करूंगा, वो ये कहता था। और देखिए आज उसकी जब मौत हुई तो वो बात सच हो गई जो वो बात कहता था। क्योंकि देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में उसकी लाश को निकालने के लिए 6 घंटे लग गए, सिर्फ एक लाश को निकालने के लिए। और जब लाश निकल गई थी शनिवार सुबह 6 बजे तक, तो गाड़ी निकालने के लिए 4 दिन कैसे लग गए भैया? कमाल की बात है। उस वक्त में आपके पास में गोताखोर नहीं थे, एक्सपर्ट लोग नहीं थे, ठीक है, मान लिया सारी बातें, लेकिन अगले दिन तो दिल्ली से, आसपास से, जहां से भी आपको चाहिए था, स्पेशल एक्सपर्ट जा सकते थे। और इतनी किरकिरी होने लग गई होगी, और जाहिर सी बात है डीएम मेधा रूपम, उन्होंने भी कोशिश की होगी कि ये मामला जल्दी से जल्दी निपटे, क्योंकि उनको भी पता था कि आखिरकार कुछ लोग जो है उनको पूछेंगे कि भैया ये क्या हुआ है, मैडम जी इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक बेसमेंट था, मॉल बन रहा था वहां पर, बेसमेंट का पानी है, और उस पानी से गाड़ी को निकालने में 4 दिन लग गए। कोई नदी नहीं थी, कोई नाला नहीं था, कोई और बहुत बड़ा जो है वो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ से गाड़ी गिर गई है, कोई खाई है बहुत गहरी जिसमें गाड़ी जा नहीं पा रही है, क्रेन जा नहीं पा रही है। एक बेसमेंट में से आपको गाड़ी निकालने में 4 दिन लग गए साहब। 1 दिन लग जाता तब भी समझ में आता कि चलिए आज ऑपरेशन देर से शुरू हुआ या कुछ देरी रही, दूसरे दिन तो कम से कम जरूर ही निकाल लेना चाहिए था, लेकिन टोटल 100 घंटे लग गए साहब, 100 घंटे। पत्रकार नरेंद्र मिश्रा वो ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट करके लिख रहे हैं कि नोएडा में 100 घंटे के बाद में मृत इंजीनियर की गाड़ी निकाली जा सकी। ये क्राइसिस सिस्टम की हकीकत है, और बेशर्मी देख लें, कल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का तबादला भर कर दिया गया, और इस एक्शन को मास्टर स्ट्रोक बता दिया गया। जब इतने में ही मास्टर स्ट्रोक हो जाए तो फिर लोड कौन ले? सीधी सी बात है, कोई भी शहर, कोई भी जगह वो बताती है कि भैया यहां पर डेवलपमेंट कितना तेजी से हुआ है। अगर वहां पर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता है और वहां पर किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है, इससे पता चलता है कि शहर कितना मजबूत है, या शहर में शासन प्रशासन वो कितना मजबूत है, सरकार कितनी मजबूत है। जब समुंदर के अंदर कश्ती वो शांत समुंदर में चलती है
तो ना कश्ती के बारे में पता चलता है ना कप्तान के बारे में पता चलता है। और जब समुंदर में लहरें हो, तूफान हो, तभी पता चलता है कि कप्तान कैसा है, वो किस तरीके से कंट्रोल कर पाता है और वो कश्ती कितनी मजबूत है, ये तभी पता चलता है। लेकिन यहां पर पूरा जोर वो रहा इस बात पर कि जो डिलीवरी बॉय है वो अपने बयान बदलते। डिलीवरी बॉय ने अपने बयान बदल भी दिए, लेकिन ये डिलीवरी बॉय फिर से पहुंच गया वहां पर, फिर से पहुंच गया और इसने कहा कि नहीं मैं बात करूंगा, क्योंकि मीडिया ने इसको खोजा, लोगों ने समझाया इसको कुछ नहीं होगा, डरो मत। डर गए थे बेचारा, कल अपना बयान बदल लिया था इसने। देखिए जरा इसका कल का बयान, और फिर आज इसने फिर वहां पर पहुंच करके क्या कुछ कहा है, बताया है, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूं। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज़्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुँचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। अब देखिए इसने ये जो बयान दिया, जिस तरीके से इसके हाव भाव थे, डरा हुआ था बेचारा। ये कह रहा कि 15 मिनट में आ गई थी पुलिस, जल्दी उसका रेस्क्यू कर लिया गया। हकीकत क्या है, जब आज इसके साथ में लोग खड़े हुए तो इसने खुल करके बताया। ये बताएंगे क्या हुआ, बताइएगा। ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी, जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली, उस चीज के लिए जो भर्ती हुए हैं वो फेल हो गए, और मुझे गज आ रही थी, या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ, या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक, कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया, जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 में 20 में मैं बाहर निकल गया। डिजास्टर की टीम कितने बजे आई है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मैं आया था 1:45 50 मिनट में, उससे पहले आई हुई थी फायर ब्रिगेड, क्रेन, 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट, नाप, सब चीज थी। लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं दागा कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। चलो मानते हैं पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन जो क्या बोलते हैं उन्हें, फायर ब्रिगेड वाले थे, उनके पास सेफ्टी जैकेट थी, नाप थी छोटी, 4x6 की नाप भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का। क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे? उसके नाव नहीं उतारी, नाव नहीं उतारी, जैकेट उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैं कम 40 मिनट उस भाई को ढूंढ के आया, किसी ने वो हेल्प नहीं करी। कोई क्या मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए भाई, सामने दिखावा क्या था, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए।
SDRF ने अथॉरिटी ने मर्डर किया है। 15 मिनट मतलब छोड़ दिया कि तुम मर जाओ, उसके बाद हम गाड़ी निकालेंगे। 15 दिन पहले सेम केस, ये जो दीवार टूटी हुई है, ये ट्रक टूटी हुई है, उसका ड्राइवर भी मैंने रात को 1:30 बजे निकाला था। राइडर रोक रोक कर 4 लड़कों ने हमने खींचा था, 2 घंटे लग गए थे। क्या जब प्रशासन को जब पता नहीं चली कि सेम केस ये और भी हो सकता है कोहरे में? नहीं सोया है प्रशासन, इंतजार कर रहा है कोई मर जाए। हमने मौके पे देख लिया उसको, भाई को तो बच गया, वो ड्राइवर वो बचता भी नहीं। सही बात है। हमने मदद मांगी ली ग्राउंड में जाके गार्डों से, उन्होंने हमें सीढ़ियां ला के दी, रस्सी ला के दी। हमने उसके ट्रक में से रस्सा खोला, जब उसको फेंक के हमने उसे पकड़ के रखा, 2 घंटे में खींचा वो आदमी। हम पहले खींचता भी नहीं, बहुत भारी आदमी था वो भी, हमने बताया। लेकिन तभी तो देखना चाहिए था कि पुलिस तब भी आई थी। और जो ट्रक ने तोड़ा था उसी में से तो गाड़ी दोबारा निकली। हाँ, उसी से दोबारा निकली, तो वो ठीक भी नहीं किया उन्होंने, वो ठीक भी नहीं करा। जब वो ट्रक टूटा था तब भी पुलिस आई थी, देख के चली गई। लेकिन सीधी सी बात है, इस देश के अंदर इस्तीफे बंद हो गए। प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद के अंदर, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। दूषित पानी की वजह से दर्जनों लोग मर जाते हैं, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। और मंत्री कैमरे पर आकर के बोलते हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं, गाली देते हैं, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। विपक्ष के नेता जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। और अब ये यहां पर युवराज 27 साल का, वो मर गया है, अब भी किसी का इस्तीफा नहीं होगा। बस इधर उधर छोटे मोटे अधिकारियों को, बस जब तक आप बड़े लोगों का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक जवाबदेही, जिम्मेदारी, उसका एहसास होगा ही नहीं। यह शासन प्रशासन चलाने का एक सीधा सा बेसिक सा नियम है। पता नहीं सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। और नोएडा के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है और नोएडा के डीएम साहब, उनसे सवाल पूछे जाएं और अगर वो गाड़ी सीधी करके निकल जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।